बिहार विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज पर हम लोग लगातार निकले हुए हैं। इस वक्त सोनबरसा में हैं और सोनबरसा में आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रत्याशी से कराने जा रहे हैं जो बाइक से चलते हैं। और आप देखिए, ये इस क्षेत्र के समाज सेवक है राजेश राम जी, जिन्होंने सोनबरसा की दुर्दशा को देखते हुए सोचा कि चुनाव मैदान में आना चाहिए। मोटरसाइकिल से प्रचार करने निकलते हैं, हेलमेट पहनते हैं, चुनाव चिन्ह बाल्टी छाप मिला है, पैरों में चप्पल, और कुल मिलाकर कोई दिखावटी कोई बनावटी नेता नहीं बल्कि जमीन से जुड़े नेता भी जो है इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये संकेत दिखाता है कि बदलने वाला तो है, बिहार बदलेगा, सोनबरसा बदलेगा या क्या कुछ होगा। राजेश राम जी, बहुत बहुत स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या एक राजेश जी है जो बाइक पे घूम रहे हैं और एक मंत्री जी है, दलदल वाले प्रत्याशी है जिनका काफिला गुजरता है, कैसे पार पाइएगा? जी, हम तो सर समाज की कृपा से, ये जनता भगवान के आशीर्वाद से। हेलमेट उतार लीजिए, फॉलो हो गया रूल, फिर बात करते हैं। थोड़ा उतारिए हेलमेट। बिल्कुल देखिए, तो ये राजेश राम जी है, हेलमेट पहन के ही सोचे इंटरव्यू दे दे, लेकिन चूंकि अभी रुके हैं तो कोई उल्लंघन नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं, एक तरफ पैसे वाले सारे प्रत्याशी, एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री चुनाव मैदान से आपके सोनबरसा में, और रिजर्व सीट है, आप भी चुनाव मैदान में आए हैं। जी जी जी। कैसे, क्या आपके पास रणनीति है, कैसे इन लोगों को मात देने की कोशिश होगी चुनाव में? देखिए सर, हम तो पहले भी बोले हैं, पहले भी बोल भी रहे हैं कि हम जनता भगवान की कृपा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। और मेरे पास ना पैसा है ना कुछ है। देखते एक सिंगल बाइक से, मोटरसाइकिल से प्रचार करते, घर घर जाते हैं, हर गांव में जा करके सभी से आरजू विनती करते हैं कि जो बाहरी लोगों हैं, बाहरी लोगों को हटा करके अपने बेटे को बनाइए, भाई को बनाइए, ताकि आपके हर सुख और दुख में रहे। जो भी समस्या है सबका समाधान होगा। यही आशा और उम्मीद के साथ हम चुनाव मैदान में आए हुए हैं और सभी से आग्रह करते हैं, मोटरसाइकिल से प्रचार करते हैं, क्योंकि मैं एक साधारण आदमी हूँ। मेरे पास तो उतना पैसा वैसा है नहीं जो हम किसी को दे करके भी 10 गो गाड़ी काफिला करके प्रचार करेंगे। मैं हर गांव, हर मोहल्ला, हर माँ बहन के पास पहली बार लड़ रहे हैं विधानसभा या इससे पहले भी लड़ चुके हैं? इससे बार सर 2 बार पूर्व में भी लड़ चुके हैं। ये तीसरा बार मेरी विधानसभा चुनाव है सर। जी, और दूसरा बार में मेरा चौथा स्थान हुआ था। इसी मोटरसाइकिल से प्रचार करके मैं इतना वोट लाए थे। अच्छा। और इस बार भी मैं इसी मोटरसाइकिल से चुनाव लड़ करके समाज के बीच जा करके, माँ बहन भाई बंधु के यहाँ जा करके, अंगना घर जा करके हम वोट मांगते हैं कि एक बार गरीब आदमी को भी जिताइए और आपका जो भी काम होगा एनी टाइम जो है आपके साथ तत्पर रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, एक सामान्य धरातल से जुड़े व्यक्ति विधानसभा चुनाव की सोच सकते हैं लड़ने की और चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पिछले 2 टर्म से लगातार ये चुनाव लड़ते हैं और पिछले बार चौथे स्थान पर रहे थे, यानी जो 2020 का चुनाव था। 25 से 30 की रणनीति जो है वो तमाम दल जो है वो बनाती है। एनडीए कहती है कि 25 से 30 फिर से एनडीए की सरकार आने वाली है। महागठबंधन कहती है इस बार बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, राजनीति ही करनी है तो किसी दल में क्यों नहीं गए? निर्दलीय कैसे आप सोच लिए कि सोनबरसा की जो बड़ी संख्या, बड़ी तादाद के लोग हैं वो आपके साथ आ जाएंगे? देखिए सर, थे दल में जो है ना मेरा आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी में 1 नंबर स्थान था मेरा। और जो ये क्या कहते हैं, प्रत्याशी का जो लिस्ट वायरल हुआ उसमें मेरा सोनबरसा ऐसी सीट से राजेश राम आ रहा था, दिखा रहा था। हम वहाँ जब गए तो वहाँ बोला कि कोनो अथी नहीं, अभी क्लियर नहीं हुआ है किसका यहाँ सीट होगा, आरजेडी का होगा या कांग्रेस का होगा। उसके बाद मैं 15 तारीख को फिर पटना दल वाले आपके साथ खेल कर गए? जी हाँ, मेरे निर्दलीय ही आ गए। इसलिए सर हम आए यहाँ। तो समाज के लोग बोले, आखिर मान के चलिए आपको 45% लोग लाइक किया तो आखिर जान रहा तभी ना आप निर्दलीय से चुन लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। हाँ, किसी के डमी उम्मीदवार तो नहीं है? जी नहीं, किसी के डमी उम्मीदवार लगता है? जी नहीं सर, मैं किसी से कोई समझौता कोई अति नहीं करने वाले। लिखे हैं राजेश राम? मैं इंटर पास किए हुए हैं सर। जी, इंटर पास किए हुए हैं और समाज की कृपा से चल रहे हैं।
क्या क्या प्राथमिकता है सोनबरसा? अगर मान के चलिए आपने अभी जो एजेंडे तैयार किए हैं, एक तो कह रहा है हम 10,000 रुपया दे रहे हैं, एक कह रहे आएंगे तो हर महीना 2500 देंगे महिलाओं को जी। आपके पास क्या रणनीति रहेगी? देखिए आप, मेरे पास क्या रणनीति, जब हमको चुनेंगे लोग तो जो सरकार का जितना भी ये योजना का लाभ होगा हम सभी लोगों को दिलाएंगे। बिल्कुल। और तो जो प्रत्याशी जिससे हम बात कर रहे थे, सरकारी योजना के लाभ की बात करते हैं, सोनबरसा के विकास की बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? अच्छा, ये एक निर्दलीय प्रत्याशी है और यहाँ नेता तो बहुत बड़े बड़े हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी है। आप लोगों का जनता का क्या मुद्दा है? बहुत बढ़िया क्षेत्र है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे उम्मीदवार को जिताना चाहिए? हाँ, काम हुआ कि नहीं हुआ यार? काम तो देखिए रहे हैं कैसा काम हुआ है पंचायत। हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? क्या करते हैं राजेश जी? क्या लग रहा है इस बार कैसे लोगों को जिताना चाहिए? बदलाव होगा। बदलना चाहिए। क्या हो? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? अच्छा रहेगा, कुछ भी काम में भी नहीं हुआ है, बदलेगा तो अच्छा रहेगा। बदलेगा तो अच्छा रहेगा। और इनको चुनाव चिन्ह मिला है राजेश राम जी को बाल्टी छाप। बाल्टी छाप और 6 तारीख को आपके यहाँ पर चुनाव है, तो पूछेंगे हम राजेश राम जी से 6 तारीख के लिए क्या अपील आपकी रहेगी सोनबरसा की महान जो मतदाता है उनसे? जी, सभी मतदाता से मैं यही कहूँगा, उधर कैमरा देख लीजिए जी। जो बाहरी लोग आते हैं, हाँ। यहाँ बदलाव कीजिए, अपना क्षेत्र के आदमी को बनाइए, हाँ। अपना गांव समाज के लोगों को बनाइए, ताकि आपके हर सुख दुख में अगर 12 बजे रात 1 बजे रात कभी भी जो समस्या आ जाए उसमें आप कॉल कीजिएगा तो तुरंत हम हाजिर रहते भी हैं और रहेंगे भी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर स्थानीय लोगों को चुनाव जिताइए, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति ही आपका कुल मिलाकर दिल से विकास कर सकता है। राजेश राम जी मानते हैं कि बाहरी है उसको मतलब नहीं, बस वोट मांगने आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो ऐसे लोगों को नकारने की बात ये कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ होना है, सोनबरसा की जनता किसके साथ जाने वाली है, इस पर हम यहाँ के जनता का भी मूड लगातार ले रहे हैं। सोनबरसा की जनता कहाँ जा रही है इस बार इस चुनाव में? अब की बार हाँ, कौन जीतेगा? देखिए अभी तो हम लोग का नजर है एक राजेश राम के ऊपर। राजेश राम, हाँ, जो यहाँ हैं, क्षेत्रीय नेता है। हाँ, यानी जब कॉल करते हैं तो वैसे भी हाजिरी हो जाता है। हाँ, हाँ बिल्कुल। आगे का बात तो नहीं बताएंगे, अभी तो लगभग तय है, अभी हाँ, तय है। बिल्कुल। तय तो है। स्थानीय मुद्दे पर राजेश राम जी को समर्थन यहाँ के लोग कर रहे हैं। आखिर में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कई मुद्दे पर हमने बातचीत की। आखिर में लगता है आपको कि एक तरफ हमने दल की पहले ही पूछ ली, धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहे हैं? जी सर जी। बहुत पैसा है, बिना पैसा का सब चीज़ कैसे चलेगा? देखिए सर, अभी तो देखिए आपके सामने में जो हम बाइक से मोटरसाइकिल से जा रहे थे और आप रास्ते में ही सर मिले, हम भी रास्ते में मिले, और हमारे समाज का जो भी हमारे मित्र, जो भी साथी संगी है, जितना भी लोग हैं देखिए आपके साथ हैं। रास्ते रास्ते जब ऐसे हो रहा है तो हम जिस हिसाब से आएंगे प्रचार करने के लिए, तो कितने लोग मेरे साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो दिल में जुड़े हुए हैं, दिल में बसे हुए हैं राजेश राम। ये कह रहे हैं ये जमरा है जी, जमरा में आपने माहौल प्रखंड के देखा। जमरा पंचायत। लोग कहते हैं कि नेता वही हो सकता है जिसको दल टिकट दे, लेकिन माहौल जो जमीनी स्तर पर है वो क्रिएट हो सकता है आपके अच्छे नेतृत्व के कारण। आप समाज के सुख दुख में किस तरह बने रहते हैं, तो राजेश राम जी के साथ जमरा के लोग बने हुए हैं। और ये निकल रहे थे, कहीं रास्ते में हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा आपका इंटरव्यू करना है, और इसी दौरान इनसे खास बातचीत करने का मौका मिला। डिसीजन जरूर ले, एक अच्छे सच्चे और नेक व्यक्ति को अगर आप चुनाव जिताते हैं तो वो आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, अन्यथा अगर गलत व्यक्ति को आप चुन लेते हैं तो विनाश के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।